बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ये पहेली है जो हम नहीं जानते हैं, कोई रहेगी। तो ये क्या है? ये एक पहेली बनी हुई है कि मैं कौन हूँ, है ना। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सबके अंदर आत्मा कैसी है? एक जैसी है। लेकिन यहाँ जात पात धर्म सब अलग है, लेकिन आत्मा एक जैसी है। इसलिए कहते हैं कि सबका मालिक एक है, हम सबका पिता एक है। आत्मा कैसी है? चैतन्य है, पुतला है, ये आत्मा है ना। तो जब आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है और शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ये 5 तत्वों से बना हुआ चोला तो है, लेकिन बिना आत्मा के बेकार है। जब आत्मा इस शरीर में आता है तब जाके जीवात्मा बन जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं? यही मेरा बच्चा, मेरा भाई, है ना, मेरा मामा, काका, अनेकों संबंध जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो सारे संबंध यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं? ये अर्थी जा रही है। अर्थी माना इसको चलाने वाला जो रथी था वो निकल गया है। अब क्या बचा? खाली हो गई ना शरीर है, लेकिन इसके अंदर चलाने वाली आत्मा की जानकारी हमें नहीं है कि आत्मा इसको कैसे चलाती है ना। तो जो चलाने वाला ड्राइवर उसको ये भूल रहे हैं। शरीर को तो ध्यान है लेकिन आत्मा को भूल गए हैं। वो आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। इस समय मन क्या है? सब बहुत मनमानी कर रहा है, बहुत चंचल हो गया है। बुद्धि कहती है तुम्हें क्या करना, अच्छा करना है कि बुरा करना है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छे संस्कार बन जाते हैं, है ना। अगर बच्चा है अच्छे अच्छे काम कर रहा है अच्छा से, तो उसका नाम कितना ऊंचा हो जाता है ना। अच्छे संस्कार बन गए। अगर वही बच्चा चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो बहुत बड़ा होकर चोर बन जाता है ना। तो संस्कार कैसे पड़ गए? चोरी वाले पड़ गए। तो वो संस्कार क्या होता है? छोटे से भी बड़ा होता चला जाता है। यहाँ दिखाया गया है कि आत्मा कहाँ रहती है। आज किसी से पूछो आत्मा कहाँ रहती है तो सभी क्या कहते हैं? आत्मा हमारे दिल में रहती है ना। आत्मा दिल में रहती। अगर आत्मा दिल में रहती तो देखो, आज तो सभी के, किसी के अगर दिल में कोई प्रॉब्लम होती है तो दिल को चेंज भी किया जा सकता है, चेंज कर देते हैं, है ना। तो अगर आत्मा दिल में होती तो फिर बड़े बड़े विद्वान महात्मा फिर शरीर छोड़ के ना चले गए होते। जहाँ कमजोर होता तो उनका बदल दिया जाता दिल, है ना। तो आत्मा यहाँ नहीं रहती, आत्मा रहती है भ्रकुटी के बीच में। कहते हैं चमकता है भ्रकुटी के बीच में, चमकता जब सितारा। इन दोनों नयनों के बीच में आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है। अभी देखो, हाथ किसी का कट जाए, पैर कट जाए तो जिंदा रहता है ना। अगर गला कट जाए तो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया? आत्मा जो है यहाँ नहीं रहती, आत्मा यहाँ शुरुआत की है ना, यहाँ से यहीं पे रहती है। तो आत्मा यहाँ रहती है क्योंकि जब ड्राइवर है, अगर ड्राइवर को हमने धड़ से अलग कर दिया तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाथ कट गया तो गाड़ी चल सकती है, पैर कट गया तो गाड़ी चल सकती है, ड्राइवर बैठा हुआ है। लेकिन अगर गला कट गया, ड्राइवर ही अलग हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी? और इसको हेड भी कहा जाता है कि ये हेड है। हेड माना पूरे शरीर को चलाने वाला हेड है। तो हेड क्यों? क्योंकि आत्मा उस जगह बैठती है जहाँ इंजन होता है। मस्तिष्क हमारा इंजन है। जैसे गाड़ी होती है ना, 4 पहिया गाड़ी हुई, लेकिन जहाँ मोटर इंजन होता है, हारन होता है, वहीं तो ड्राइवर को सीट दी जाती है ना। इसी तरीके भगवान ने भी जब हमको संसार में भेजा तो इस मनुष्य रूपी गाड़ी में हमें ऐसी जगह बैठाया जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं कि हम पूरी इस गाड़ी का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर पैर में भी चोट लगती है तो तुरंत हमको आवाज होता है पैर में लगी चोट, तुरंत हमारा हाथ वहां पे जाता है, आंख हमारी जाती है कि देखो क्या लग गया। तो कौन डिसीजन लेता है? आत्मा लेती है। तो आत्मा यहाँ रहती है। हम जब मंदिर जाते हैं तो जब पूजा करते हैं और टीका लगाते हैं, जब मंदिर गए तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ।
और अच्छे से पेट्रोल भी पिला दो, लेकिन ड्राइवर को खाना नहीं दो तो क्या ये गाड़ी चलाएगा? और अगर ड्राइवर को अच्छे से खाना खिला दो और पेट्रोल गाड़ी को ना पिलाओ तो क्या ये गाड़ी चलेगी? दोनों को चाहिए, है ना? अगर जबरदस्ती हमने ड्राइवर कहा कि नहीं तुम्हें चलाना ही है, तुम्हें चलाना ही पड़ेगा, तुम्हें भोजन हम नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा? वो गाड़ी चलाएगा और कभी इधर लड़ाएगा, कभी उधर लड़ाएगा और गाड़ी का नुकसान कर देगा। बोलेगा हमको भूखे पेट गाड़ी हमसे चलेगी नहीं। लेकिन जब हम गाड़ी को ड्राइवर को अच्छा भोजन दे देते हैं तो क्या होता है, हमारी ये गाड़ी अच्छे से वो चलाएगा और खुश भी रहेगा, है ना? वैसे ही आज हमारी हालत हो गई। हम क्या करते हैं, अपने शरीर को अच्छा अच्छा खिलाते हैं, पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या नहीं देते हैं? आत्मा को ज्ञान नहीं देते हैं। जब आत्मा को ज्ञान नहीं देते हैं तो क्या होता है, घर घर में क्लेश हो रहा है। वो आत्मा कभी अड़ोसी से लड़ती है, कभी पड़ोसी से लड़ती है। जरा जरा बात में देखो क्रोध हो जाता है, जरा जरा बात में लड़ाई होने लगती है। सब पहना दो, सब कर रहे हो, लेकिन आत्मा को ज्ञान नहीं दे रहे हो तो आज घर में क्लेश हो रही है। लेकिन जब हम आत्मा को भी भोजन देना चालू करेंगे तो क्या हमारी जीवन रूपी गाड़ी अच्छे चलेगी कि नहीं चलेगी? हम यहाँ समझते थे, अब कहाँ समझते हैं? आत्मा यहाँ रहते हैं, लेकिन ये आत्मा आई कहाँ से है? देखो यहाँ दिखाई गया 3 लोग। अभी क्या कहते थे कि 3 लोग किसको मानते थे कि ये पताल लोग और सकार लोग और ये आकाश लोग। 3 लोग इसी को मानते थे, है ना? तो ये हद हो गई। यहीं पे हम पूजा भक्ति अर्चना सब करते थे, गुरु महात्मा भी मनाते थे। तो भगवान ने देखा कि बच्चे तो हमारे नादान भूल चुके हैं, अपने आप को भूल गए और कहाँ से आए ये भी भूल गए। तो ये है परमपिता परमात्मा शिव भगवान। ये है ब्रह्मलोक जहाँ से आत्माएं रहती हैं। जब यहाँ पे हम रहते हैं तो परमात्मा से हम कहते हैं हे भगवान बाबा मैं नीचे जाऊंगा और जाके अच्छा से ड्रामा पार्ट खेलूंगा। ये नाटक स्थल है, नौटंकी शाला है। तो हम यहाँ से हम जब नीचे आते हैं तो बहुत सुखी शांत रहते हैं। ये 3 भटकना चालू हो जाता है हमारा, तो हद में ही रहते हैं। तो ये क्या है? बेहद है। भगवान क्या है? बेहद का मालिक है। तो जब आ करके जब परमात्मा आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं कि बच्चे जिसको 3 लोक मांग रहा है, ये 3 लोक नहीं है। 3 लोक कौन सा है? ये है मृत्यु लोक, साकार लोक, ये है सूक्ष्म लोक, ये है ब्रह्म लोक। ये 3 लोक है, साकार लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक। ये 3 लोक है, लेकिन तो यही को ही सब कुछ मान बैठा और ये 3 लोक है। मैं बेहद का मालिक हूँ। उससे परमात्मा कहते हैं बच्चे तो कितना बेसमझ हो गया है। सूरज को भी भगवान मानता है, चंद्र को भी भगवान मानता है ना? तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जब तो धरती पे रंगमंच में आ रहा था, नौटंकी शाला में आ रहा था, तो जब मैं ऐसे ही आ जाता खेलने के लिए, अंधेरा होता तो कैसे खेल खेलता? तो दिन के लिए भगवान ने सूरज लगा दिए और रात के लिए चंद्रमा लगा दिया। दिन में बच्चे हमारे कर्म करें और कर्म करते करते थक जाए तो रात में अच्छी नींद लें, इसके लिए चंद्रमा लगाया और सुंदर लगे रात और अच्छी नींद आए तो उन्होंने छोटे छोटे तारे लगा दिए। लेकिन हम बेसमझी में क्या करने लगे? सूरज को भगवान मान लिया, उन्हें जल चढ़ाने लगे, चंद्रमा को भगवान मान लिया। तो परमात्मा कहते बच्चे जब तू यहाँ पे जब बहुत पापाचार भ्रष्टाचार होने लगता है तब मैं आकर के तुझे मैं इस भ्रष्टाचार दुनिया से, दुख की दुनिया से छुड़ाता हूँ। इसीलिए कहते हैं जब जब धर्म ग्लानि होगी भगवान को धरती पे आना पड़ता है। और हम क्या कहते हैं? भगवान में नैया उस पार लगा देना। यहाँ कैसी आत्मा रहती? हड्डी मांस के पुतले जैसी। हम सब क्या है? हड्डी मांस के।
और यहाँ पे कैसे सोचवतन में लोग रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन पुरियां हैं। यहाँ प्रकाश का शरीर रहता है और उसके ऊपर ये रहती हैं आत्माएं, ये छोटी छोटी आत्माएं सब रहती हैं। ये ब्रह्मलोक, तो यहाँ पे एकदम छोटी छोटी आत्माएं रहती है, प्रकाश का शरीर रहता है। ये है दिमाग से, ये है तीन लोग। लेकिन हम किसी को तीन लोग मान बैठे, आकाश तक ही तो हम देख पाते हैं, आकाश के ऊपर तो देख नहीं पाते हैं। ब्रह्मलोक है। हाँ, ये ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन लोग हैं, मतलब तीन पुरियां हैं। तीन लोग के मालिक ये। हाँ, ये शिव परमात्मा है, ये तीन लोग के मालिक हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन पुरियां हैं। यहाँ पे हड्डी मांस नहीं होता, यहाँ प्रकाश का शरीर रहता है। यहाँ पे आत्माएं रहती, ज्योति स्वरूप रहती है। और यह हड्डी मांस का पुतला रहते हैं, हम सब हड्डी मांस के बने हुए। तो ये तीन लोग हैं, लेकिन हम फंसे यहाँ पे हैं। यहीं पे हम गंगा नहाते हैं, गुरु करते और कहते हैं, हे भगवान हमें मुक्ति दे दो, हे भगवान हमें दर्शन दे दो, हे भगवान हमें शांति दे दो, हे भगवान हमें सुख दे दो। जब पुकारते रहते हैं तो परमात्मा ऊपर से देखते सुनते हैं, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं, तब वो धरा पे आके हमको अपना ज्ञान देते हैं। तो ये है तीन लोग। अभी तक हम किसको जानते थे? वो हद को जानते थे, हद में फंसे थे। अब बाबा कहता है बच्चे में बेहद का मतलब बेहद का ज्ञान देना है। इस आसमान के भी ऊपर दो दुनिया है, लेकिन तुम उसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं। तो वो दो दुनिया के बारे में भी भगवान जानकारी कराने आए हैं और हमें इस दुख की दुनिया से निकालने है। तो अब उनको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा आया है, अभी हम पूजा कर रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं, ये भगवान, ये राम, किसी भी कैसे भी बुला रहे हैं उनको, तो ये तो जगत का राम है ना, परमात्मा राम जगत का राम। कहते हैं राम चार होते हैं, और क्या कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। चार राम बोलते हैं ना। तो दशरथ का राम कौन है? जो राम को देखते हैं। घट का राम कौन है? जो हमारे अंदर ये आत्मा रूपी राम बैठा हुआ है। और सकल पसारा राम कौन सा है? जो ये हवा पानी ये जो है ना, तो इससे भी तो हम जीवित हैं ना। और जो जगत से न्यारा राम, जो पूरी दुनिया चला रहा है, जो पूरे संसार का राम है, वो ये है, ये जगत का राम है। बिना कैसे है ना, इसकी विधि भी भगवान ने बताई है। कमाए हो, अब हमने क्या किया, जो कमाया वही लिख दिया। क्या लिखा? प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का, प्रभु सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु सौंप दिया इस जीवन का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। प्रभु मेरा निश्चय बस एक यही, प्रभु मेरा निश्चय बस एक यही, कि एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। जो आपने सुना है कि भगवान को कैसे पाया जाता है। प्रभु मेरा निश्चय बस एक यही, कि एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, कामना है प्रभु। प्रभु यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल खिले,
प्रभु यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है मान तुम्हारे हाथों में, है सम्मान तुम्हारे हाथों में। प्रभु प्यार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु यदि पुनः मानुष जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। प्रभु यदि मानुष का पुनः जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पुंजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। हर प्यार तुम्हारे हाथों में। प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। प्रभु यदि प्रभु भूल रहा हूँ, जहाँ तो गाड़ी गए। प्रभु यदि जग में एक सब यदि बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ, जब जब संसार का कैदी बनूं। प्रभु जब जब संसार का कैदी बनी, प्रभु में हूँ। जब प्रभु जब संसार का कैदी बनूं तो निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। प्रभु निराकार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ प्रभु, मैं हूँ संसार के हाथों में। प्रभु संसार तुम्हारे हाथों में। प्रभु मैं न रहूं, प्रभु मैं न रहूं, तुम नारायण हो। प्रभु मुझ में तुझ में बस फर्क यही कि मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये तो गाया ये। बढ़िया भाई साहब आपने सुनाया। अब तो 4 बजे रात को जाने जाना, 4 करेक्ट 4 जान घड़ी बजे हम नियम। और 4 बजे से पहले प्रभु का बैठ कर स्मरण करता हूँ, ठीक। और उसके बाद फिर हम 2 घंटे जमकर प्रभु का सुनाता है। भाई साहब 4 बजे भगवान से पर्सनल मुलाकात होती है ना। हम लोग पर्सनल मुलाकात करते हैं। भगवान कहते 4 बजे मैं अपने बच्चों से मिलने जाता हूँ। तो हम लोग तो जानते हैं, तो बैठ कर उससे हम लोग बातचीत करते हैं। और जो नहीं जानते हैं उन्हें याद करते हैं, तो नहीं करें। तो आप जब याद करते हैं तो भगवान तो देख रहा है मेरा बच्चा याद कर रहा है। जैसे बच्चा नादान होता है ना, तो कुछ भी करता है तो माँ बाप को पता है कि नादानी भी कर रहा है ना। तो वैसे हम बच्चे भी भक्त भी है, तो हम भी नादानी में कुछ भी करते तो ऊपर देख के खुश होता है कि नादानी में कुछ भी कर रहा है, मेरा नाम तो ले रहा है ना। तो आपके जैसे भी आप भक्ति करते हो ऊपर वाला बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। वो तो है ना, वह जानता है मेरा भक्त उतना ज्ञानी नहीं। तो इस वजह से और भी भगवान और कुछ ज्ञानी बनाने के लिए आप लोगों को भेज भी दिया है। और भगवान जब परमात्मा जो है प्रसन्न रहता है तो अच्छे व्यक्तियों से, अच्छे महात्माओं से, अच्छे जैसे बिटिया बनकर आई, स्वामी महात्मा बनकर है, तो मिलाया कि नहीं आप यहाँ चलो, कुछ और जानो, है ना। तो उस व्यक्ति को खुश होना चाहिए। तो सत्मार्ग देने का कोई प्रभु ने मौका दिया है,